जयपुर से खबर, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मरीजों के हित के लिए बना रही है मास्टर प्लान सरकार। तो दूसरी ओर रेजिडेंट डॉक्टरों ने 48 घंटे बाद किया संपूर्ण कार्य बहिष्कार। संपूर्ण कार्य बहिष्कार से अब मरीजों की परेशानी भी बढ़ने लगी। मौसमी बीमारियों के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या भी कहीं ज्यादा है। रेजिडेंट की हड़ताल से क्या एसएमएस मेडिकल कॉलेज आएगा अब बैकफुट पर, या फिर रेजिडेंट डॉक्टर मानेंगे कॉलेज प्रशासन की बात? जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी हुई ये खबर, जिसमें कि मरीजों के हित के लिए जहां एक और सरकार मास्टर प्लान बना रही है, वहीं दूसरी ओर बात करें रेजिडेंट डॉक्टर्स की, तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जिन्होंने कि 48 घंटे बाद अब संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। संपूर्ण कार्य बहिष्कार से अब मरीजों की परेशानी भी बढ़ रही है। मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। रेजिडेंट की हड़ताल से अब क्या मेडिकल कॉलेज आएगा बैकफुट पर, या फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स को माननी पड़ेगी कॉलेज प्रशासन की बात? ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल समस्या, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स अब हड़ताल पर हैं और उसी हड़ताल को लेकर के ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 48 घंटे की जो हड़ताल थी, अब वो हड़ताल संपूर्ण कार्य बहिष्कार में बदल चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता सतवीर सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतवीर, रेजिडेंट डॉक्टर्स जिन्होंने कि अब संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, तकलीफ और दिक्कत जहां एक और रेजिडेंट डॉक्टर्स की अपनी होगी, लेकिन मरीज भी अब खासे परेशान होंगे। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर अपनी हाथ टूटने मांगों को लेकर जो विरोध, जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने जो कार्य बहिष्कार है वो कर रखा है, जिसमें इमरजेंसी जो सेवाएं है उसकी उन्होंने बहाल यहाँ पर रखा था कि किसी भी तरीके से जो आपातकालीन सेवा में मरीज आता है तो उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो अपने आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने आरोप ये लगाया कि सरकार ने पिछली बार जो उन्हें आश्वासन पर दिया था कि उनकी जो मांग है वो पूरी कर ली जाएगी, लेकिन इसके बाद जो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई, जिसके बाद में अब जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अब कार्य बहिष्कार की तरफ अभी चेतावनी उन्होंने यहाँ पर दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर अगर सरकार की ओर से कोई भी यहाँ पर जो प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात नहीं करता है या वार्ता के लिए उनको नहीं बुलाता है, उनकी मांगों को नहीं सुनता है, तो उसके बाद में वो 18 तारीख को पूर्ण जो कार्य बहिष्कार है वो यहाँ पर कर देंगे। इसका मतलब है कि संपूर्ण कार्य बहिष्कार का जो नतीजा है वो यह भी हो सकता है कि मरीज जिस तरीके से बड़ी संख्या में प्रदेश भर के एसएमएस अस्पताल की बात करें या बाकी दूसरे अस्पताल की बात करें जहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं, वहाँ पर जो परेशानियां हैं वो वहाँ पर मरीजों की बढ़ने वाली है। ऐसे में जरूरत है कि किसी भी तरीके से जो समझाइश का जो दौर है वो यहाँ पर होना चाहिए, ताकि रेजिडेंट डॉक्टर जिस तरीके से उन्होंने ऐलान यहाँ पर किया है कि पूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया जाएगा, तो ऐसे में किसी भी तरीके से यहाँ पर जो एक मुद्दा यहाँ पर बनाया कंप्लीट किया जाए, ताकि किसी भी तरीके से जो मरीज है उनकी आफत है वो यहाँ पर बढ़ नहीं सके। और खासतौर पर आपको बता दें कि फिलहाल 18 तारीख को उन्होंने जो ऐलान है वो पूर्ण कार्य बहिष्कार का दिया है। इससे पहले अभी 48 घंटे तक वो यहाँ पर जो सरकार की तरफ से जो वार्ता के लिए नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। तो जब क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर अभी काम पर नहीं है सतवीर, तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई होगी। फिलहाल मोर्चा किसने संभाल रखा है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर बात करें रेजिडेंट डॉक्टरों की, तो आए दिन जिस तरीके से अगर राजधानी जयपुर की बात करें या प्रदेश की बात करें, तो आए दिन कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें बचपन की जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों पर जो आरोप है वो यहाँ पर लगाया था, जिसके बाद में अब पूरी तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अब आंदोलन की राह पकड़ते हुए नजर आए। लेकिन देखिए, वैकल्पिक जहाँ पे व्यवस्था की बात करें, सरकार की ओर से पूरी तरीके से जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो की जा रही है, जहाँ पर जो सीनियर जो डॉक्टर हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है, ताकि किसी भी तरीके से मरीज है उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन वाजिब बात है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या ज्यादा होने के कारण ऐसे में कहीं ना कहीं जो काम है वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा, और मरीज है उनके लिए भी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सतवीर, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर लौटती हूँ आपकी तरफ।